मेडिकल से रिलेटेड जितने भी कोर्सेस हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या सेपरेट हमको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, क्या सेपरेट फी भरना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी डिटेल्स आज की वीडियो में हम जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है आईपीयू एडमिशन फॉर्म 2025, या फिर आप डायरेक्ट इसका लिंक भी डाल सकते हो ipuadmission.nic.in। तो यहाँ हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। उसके बाद ये सीधे हम आ जाएंगे अप्लाई ऑनलाइन में। ये अप्लाई ऑनलाइन में आ गए हम। अगर पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है, मतलब जब नीट का एग्जाम नहीं दिया था उससे पहले भी एक बार ये फॉर्म आया था, तो पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो यहाँ पर आपको यूजर आईडी वही डालना है, पासवर्ड डालना है, सिक्योरिटी पिन डालना है और साइन इन कर लेना है, ठीक है। और अगर सब कुछ भूल चुके हो तो फॉरगेट पासवर्ड पे जाकर के सब कुछ रिकवर कर लेना। और न्यू कैंडिडेट हो तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाकर के क्लिक करना। देन अब यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर्म भरने से पहले भाई कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, तो हमको जरूर भर लेना, पढ़ लेना चाहिए। नहीं तो जो बच्चे नहीं पढ़ते ना उन्हीं को बाद में दिक्कत आती है और फिर ना कमेंट करते हैं कि ये दिक्कत आ रही वो दिक्कत आ रही है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट शुड अप्लाई द रिक्वायर्ड डिटेल्स while filling the online registration form and is required to create user ID पासवर्ड वगैरह आपको क्रिएट करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन वन टाइम एक्टिविटी है तो बहुत ध्यान से करना ये सब। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपका जो है आ जाएगा। एंड एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या करना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स भरने हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स डालने हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट डालना है, द रीसेंट फोटोग्राफ शुड बी इधर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट। रीसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, कलर होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट। तो जो आपने नीट के लिए क्लिक करवाया था ना वो चल जाएगा इसमें, क्योंकि उसमें भी ऐसा ही था। तो कलर वाला डाल देना, 80% फेस जिसमें विजिबल होना चाहिए विदाउट मास्क वगैरह। ईयर्स बिल्कुल अच्छे से दिखना चाहिए, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, बिल्कुल सेम उसी की तरह। स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए एंड बैक कैंसिल चेक होना चाहिए, ठीक है। बैंक का कैंसिल चेक होना चाहिए, जो चेक होती है ना उसमें कैंसिल्ड लिख देना है आपको। और वो सब किस में होना चाहिए, जेपीजी जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ये सब ध्यान रखना, इन्हीं सब की वजह से फिर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है। स्कैन कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट शुड बी इन पीडीएफ फॉर्मेट। उसमें जो जो भी सर्टिफिकेट्स मांगे जाएंगे, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा कि दिल्ली में पढ़ रहे हो, दिल्ली डोमिसाइल का सर्टिफिकेट होगा, और बाकी आपके जो भी 12th वगैरह के सर्टिफिकेट होंगे, नीट का होगा, तो सब कुछ बहुत ही अच्छे से पीडीएफ फॉर्मेट में डालना है। फिर उसके बाद जैसे ही आपने ये सब कर लिया तो फी पेमेंट करनी है आपको। स्टेप 2 क्या है, फी पेमेंट करना है। और हाँ, फी पेमेंट जो है नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इन सब के थ्रू होगी। और हर कोर्स के लिए अलग अलग फी पेमेंट करना होगा, क्योंकि वहां पे हर कोर्स के लिए आपको अलग अलग कैप्चा मिलेगा, हर कोर्स के लिए अलग अलग फॉर्म भरोगे, हर कोर्स के लिए अलग से 2500 आपको भरना पड़ेगा। The confirmation page of the online application form will be generated only after successful payment. Confirmation page आ जाएगा जैसे ही आप उसमें पेमेंट कर दोगे। Candidate has to fill separate application forms and follow 2 and 3। ठीक है, हमेशा सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा। हर फॉर्म के लिए आपको अलग अलग आपको डॉक्यूमेंट्स डालने पड़ेंगे, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स अलग सेपरेटली डालना पड़ेगा। एमबीबीएस के लिए अलग भरोगे, बीएमएस के लिए अलग, नर्सिंग के लिए अलग, तीनों जगह अलग अलग भरोगे और तीनों बार फॉर्म के लिए अलग से 2500 रुपए भरोगे। अब आईडी पासवर्ड के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, जिसमें कि बच्चों को दिक्कत आती है, फिर आप भागते हो कैफे की तरफ। तो आईडी पासवर्ड के लिए देखो, पासवर्ड में सिंपल आपको बोल रहा है कि ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग द कैंडिडेट विल बी अप्लाई टू चूज यूजर आईडी पासवर्ड, ठीक है। और ये आपको रख लेना है फ्यूचर लॉगिन के लिए, बिल्कुल अच्छे से संभाल के रख लेना मेल आईडी में। फॉर सब्सिक्वेंट लॉगिन द कैंडिडेट विल बी एबल टू लॉग इन डायरेक्टली। द कैंडिडेट इज एडवाइज नॉट टू डिस्क्लोज हिज आईडी पासवर्ड, किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं करना है, ठीक है। एंड यूजर आईडी के लिए क्या बोल रहा है, यूजर आईडी 5 से 15 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए और अल्फाबेट्स, ओनली अल्फाबेट्स, नंबर एंड डॉट्स आर नॉट अलाउड,
तो अपना नाम उसमें डाल सकते हो। अल्फाबेट सिर्फ होने चाहिए, नंबर वगैरह उसमें नहीं रहेगा, डॉट वॉट नहीं चलेगा। अब पासवर्ड के लिए 8 से 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिक वैल्यू, स्पेशल कैरेक्टर सब होना चाहिए। समझ गए? तो ये सब अगर नहीं करोगे तो बार बार वो क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा कि पासवर्ड सही नहीं है, पासवर्ड सही नहीं है। ठीक है? फिर उसके बाद अब आप इन बातों को समझ गए, तो अब आप क्या करोगे, एग्री कर जाओगे। एग्री करने के बाद सीधे आप इस पेज पे आ जाओगे, एंड यहाँ पे कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, सारी अपनी डिटेल्स डाल दोगे बेटा। तो ये हम करके देख ही लेते हैं। अब देखो हम इसको फाइनल सबमिट कर दे रहे हैं। ठीक है, सारी डिटेल्स भर दी अच्छे से, हमको कुछ एडिट नहीं करना है। ओके, देन फाइनल सबमिट। नाउ अब कंप्लीट करना है प्रोफाइल। जैसे ही हमारा रजिस्ट्रेशन हो स्टार्ट हो गया, तो अब हमको प्रोफाइल कंप्लीट करना है। साइन इन कर लिया। ठीक है, नाउ सिक्योरिटी पिन डाल देते हैं, E5X996। साइन इन कर लिया। अब ओटीपी आएगा। ठीक है, ओटीपी आएगा, थोड़ा वेट करते हैं ओटीपी के लिए। हाँ, आ गया। अब हमने कर लिया ये लॉगिन। ठीक है, अब हमने लॉगिन कर लिया। अब देखो यहाँ पे, अब आपको डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे भरने हैं। मैम डॉक्यूमेंट्स कहाँ भरना है, तो इधर पे आपको डॉक्यूमेंट भरना है। ठीक है, साइड में डॉक्यूमेंट भरना है, लेकिन आप पहले किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं ये देख लो। ठीक है, आप अप्लाई कर रहे हो, मान लो आयुर्वेदा के लिए करना है, ठीक है, मेडिसिन एंड सर्जरी के लिए करना है, या फिर आप नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो। सेकंड में देखो नर्सिंग है, नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इंस्ट्रक्शन पढ़ना है तो इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर आप सिक्योरिटी पिन डाल दो। सिक्योरिटी पिन क्या है हमारा, ठीक है, सिक्योरिटी पिन हमने डाल दिया। एंड नाउ कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल। यहां से अब आप अपना पर्सनल डिटेल डाल सकते हो, सारा पर्सनल डिटेल अब आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, कैटेगरी कौन सी है आपकी, कैटेगरी डाल दो। ठीक है, एंड सेव एंड नेक्स्ट कर लिया। कॉन्टेक्ट डिटेल आपका सारा आ रहा है। कॉन्टेक्ट डिटेल जैसे ही आप सारा भर दोगे, कॉन्टेक्ट डिटेल भरने के बाद आपको अपलोड करने के लिए आएगा। ठीक है, ये देखो, ये भर लिया, तो अपलोड करना है अपना सारा डॉक्यूमेंट। किसमें आपका साइज कितना होना चाहिए, फोटोग्राफ्स वगैरह का, डॉक्यूमेंट का क्या होना चाहिए। तो बेटा ये सब कुछ बिल्कुल आपका नीट में जैसे भरे थे ना वैसा ही है। यहाँ पे आप चूज फाइल करके सब कुछ भर सकते हो। ठीक है, एंड अगर आप दूसरे कैटेगरी से हो तो यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आएगा। ठीक है, एंड देन फिर सबमिट एंड प्रीव्यू कर लेना, एंड लास्ट में आपका फॉर्म फिल किया हुआ आ जाएगा। मैं इसको क्या करती हूँ, लॉग आउट कर देती हूँ। ठीक, ये मैंने इसको लॉग आउट कर दिया। ओके, तो ये हो गई आपकी कंप्लीट डिटेल्स रिगार्डिंग कि फॉर्म कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। एमबीबीएस, नर्सिंग, कहीं भी फॉर्म भर रहे हो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक बच्चों। भगवान करे कि आपका हो जाए इसमें, और आपका पैसा वगैरह, आपका समय वेस्ट ना हो। और भी लाइफ रिलेटेड गाइडेंस कोई चाहिए, कुछ भी है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हो थ्रू टेलीग्राम चैनल, थ्रू व्हाट्सएप चैनल, और थ्रू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।